हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 6 पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर लाए हैं चैप्टर 3 भिड़ंत का। ठीक है, तो कृपया कॉपी और पेन अपने साथ रखें ताकि इसका प्रश्न उत्तर कर सकें। पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 3 भिड़ंत का पहला क्वेश्चन। मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। ठीक है, तो कहानी में है। इसका सही जवाब इस प्रकार होगा, बकरी यदि केले खाती तो वह छिलका भी खा जाती, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने फेंक दिए थे। इस कारण मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मदारी समझ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। मैं इस विचार से सहमत हूँ क्योंकि वे परंपरावादी ढंग से पाठ पढ़ाते थे। वे कहानियों से बात शुरू करते और बात नतीजे तक पहुंच जाती थी। वे बुद्धू से बुद्धू को घींस घींस कर मांझ मांझ कर अक्लवान बना देते थे। उनके पढ़ाने का ढंग अनूठा था। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, तो इस प्रकार उत्तर हम देंगे, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। ठीक है, हूबहू उतना ही उतार देंगे। उसके बाद हम समस्या का उत्तर देंगे। दोनों राजा रथ पर एक ही समय संकीर्ण संकरा रास्ता पर आमने सामने रुक गए। ठीक है, एक संकीर्ण रास्ता था और दोनों राजा रथ पर बैठे हुए थे और एक जाए तो एक रुके। संकरा रास्ता होने के कारण दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकते थे। दोनों राजाओं के मान सम्मान के कारण कोई पीछे हटना नहीं चाहता था। इस कारण समस्या उत्पन्न हो गई। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया। इसका सही जवाब होगा, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिया क्योंकि उन्होंने काशी नरेश के सत्यवान, क्षमाशील और विनयशील जैसे गुणों को सुनकर उन गुणों को ग्रहण कर लिया। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए। ठीक है, तो उत्तर होगा, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीके से सोचने और समझने का प्रयास किया था। गणेश के जायज सवाल करने से हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए। ठीक है, तो गणेश पर प्रसन्न हुए हेडमास्टर साहब। अब आइए आगे है छठा क्वेश्चन। एक पंक्ति है, बुद्धि न हाट बिकाए बुद्धि न चोर चुराए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका भाव स्पष्ट इस प्रकार हम करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ भिड़ंत कहानी से लिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि इस संसार में बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता तथा जिसे चोर चोरी करके नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर 3 भिड़ंत का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आपको क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का कंप्लीट चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
विदा, जय हिंद।